हमारी सेनेट में गुज़िश्ता दिनों एक बिल मंजूर किया गया जिसका मकसद खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों और माजूर अफराद को घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ देना है। इस बिल में खवातीन के हुकूक के सिलसिले में जिन बातों पर जोर दिया गया उनमें मारपीट, धमकी देना, शरीक हयात पर गैर इखलाकी सरगर्मियों का इल्ज़ाम, तलाक की धमकी और खवातीन की किरदार कुशी को भी जुर्म करार दिया गया है। इसके बावजूद हमारे मुल्क में हर साल खवातीन को फरसुदा रसूमात का सहारा लेकर शक की बिना पर या किसी और बहाने बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। खवातीन के हवाले से कवानीन में तब्दीली और उनके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली जिद्दोजहद के बावजूद अभी तक पाकिस्तानी खवातीन को उनके हुकूक नहीं मिल सके और उन पर जुल्म व तशद्दुद का सदियों से जारी सिलसिला अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कराची जैसे सनती शहर में भी रोज़ाना किसी न किसी खातून पर तशद्दुद की खबर सामने आ जाती है। ऐसा ही एक वाक़या यहाँ के इलाके कोरंगी में पेश आया, जहाँ एक शादीशुदा लड़की को छत से नीचे फेंक कर हलाक कर दिया गया। दूसरी जानिब रावलपिंडी से चकवाल जाने वाला गुमशुदा शादीशुदा जोड़े की लाशें बरामद कर ली गईं और लाहौर में अपनी बीवी के किरदार पर शक करने वाले शख्स ने झगड़े के बाद फायरिंग करके उसे मौत के घाट उतार दिया। चौदह माह कबल शादी के बाद कराची के इलाके कोरंगी में रहने वाली रजिया को छत से नीचे फेंककर हलाक कर दिया गया था, मगर कई रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। ये तस्वीर रजिया नामी खातून की है जिसकी शादी 14 माह कबल उसके घर वालों ने कोरंगी के रिहायशी राशिद नामी शख्स से की थी, मगर इसकी माँ और बहन भाइयों को इस बात का इल्म नहीं था कि एक दिन उन्हें रजिया का जिस्म कफन में लिपटा हुआ देखना पड़ेगा। 10 फरवरी का दिन रजिया की जिंदगी का आखिरी दिन था जब उसका ससुराल में झगड़ा हुआ और इसके बाद वो पुरस्कार तौर पर बराबर वाले घर की छत पर जा गिरी। हमारा को इत्तला ये दी थी जी, वो छत पे से गिर गई है तो आप आ जाओ मिल लो। बस इतनी बात करके उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया था हमारे बहनों ही ने। जब इस वाक़े की इत्तला रजिया के घर वालों को मिली तो घर में कोहराम मच गया। इसके घर वाले जैसे ही ससुराल पहुंचे तो उसकी लाश एम्बुलेंस में रखी थी। रजिया के घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसके ससुराल वालों ने इसे छत से नीचे फेंका जिससे वो हलाक हो गई। रजिया की हलाकत के बाद इसकी मैयत को ले जाने पर भी दोनों खानदानों में झगड़ा हुआ था। जैसे कि मैयत के करीब के भी जाकर मैं चेहरा तो देखूं कि भाई किस तरह हुई है ये वाक़या, तो जो उनके ससुर थे उन्होंने आके मेरे को है ना चांटों से शुरू हो गया, चांटे ऊँटे मारे हैं जी। फिर उसके देवर थे वो भी आके मेरे को चिपट गए। खैर जी वहाँ जो में इकट्ठा हो गया, उन्होंने छुटछुटा करा दिया। कुछ देर के बाद जी और यहाँ से हमारे अहले मोहल्ला वाले जो उनसे थे ये जी सब वहाँ पहुँच गए। पुरस्कार तौर पर हलाक होने वाली रजिया की मां अपने जज्बात पर काबू न रख सकी। उसका कहना था कि मेरी बच्ची छत से नहीं गिरी बल्कि उसे घर की छत से नीचे फेंका गया है। इसके ससुराल वाले बहुत जालिम थे और मेरी फूल जैसी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाते थे। सब घर वालों ने मारी पहले मिलकर, वो अपनी जान छुपाने के लिए फिर रही है। जान छुपाती छुपाती छत पर चढ़ गई, तीसरी मंजिल पर चढ़ गई। तीसरी मंजिल पर जाकर पीछे पीछे नंद गई, भागी हुई और धक्का दे दिया, मेरी बच्ची है। मतवफिया रजिया के भाई का कहना है कि जब हमने अपनी बहन की अचानक मौत की वजह पूछी तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी और जब लाश को अस्पताल ले गए तो वहाँ भी जान से मारने की धमकियाँ देते रहे। पोस्टमार्टम के बाद वो कहने लगे जी हम यहाँ से बॉडी नहीं ले जाने देंगे। मैंने कहा शरीयत के हिसाब से तो तुम्हारा इससे रिश्ता ख़त्म हो चुका है जी। अब रिश्ता है तो बहन भाई का है या माँ बाप का है, बाकी शोहर का रिश्ता शरीयत के हिसाब से ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा आप इस बॉडी के करीब भी नहीं आना। वो कहने लगे जी हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। वहाँ भी हमारे को धमकियाँ देते रहे जी। वहाँ पे भी उन्होंने तकरीबन 50-60 बंदे अपने बुला लिए। मतवफिया रजिया के अहले खाना ने बताया कि पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की
और ना ही इस वाक़ये में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया। जी हाँ, जो लोग इनमें नॉमिनेट किए गए हैं 4 बंदे, इन 4 बंदों को गिरफ्तार अभी तक ना ही किया है। समझ आए ना जी, उधर से या तो इनको पैसा मिला है जो कि इतने ये खामोश हैं, अभी तक उनके खिलाफ कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया किसी भी किस्म का, है जी। वो दंदनाते फिर रहे हैं, है जी। मतवफ़िया की मां का कहना है कि इनकी मासूम बेटी को उसके ससुराल वाले अक्सर तशद्दुद का निशाना बनाते थे और बहन भाइयों से मिलने पर भी पाबंदी लगा रखी थी। बस मारे है, धमकावे है, तुझे मार देंगे, तुझे ये कर देंगे, वो कर देंगे, तेरे घर नहीं भेजेंगे। नंद भी बहुत जुल्म करे, देवर भी जुल्म करे, ससुर जुल्म कराया, आदमी जुल्म कराया। रज़िया के अहले खाना ने बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। उनका ये भी कहना था कि उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। मतवफ़िया के बड़े भाई ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि इनकी बहन अस्पताल में 3 घंटे तक जिंदा रही और जालिमों से फरियाद करती रही, लेकिन उन्हें इसकी हालत पर जरा भी तरस नहीं आया। 3.5 घंटे वो जिंदा रही, रोती पीटती रही भी, मेरे बहन को, मेरे भाइयों को, मेरी वालदा को मिलवा दो। इन्होंने हमारे को कोई इत्तला नहीं करी। जिस टाइम वो मर गई उसके बाद हमारे को इत्तला कर रहे हैं, वो भी मरने की नहीं कर रहे, बोल रहे हैं जी वो छत पे से गिर गई हैं और आके मिल लो उससे। पुलिस का कहना है कि मतवफ़िया रज़िया की छत से गिरने की इत्तला मिली थी, लेकिन जख्मी होने की इत्तला पुलिस को नहीं दी गई। हमें भी इतला जो मिला था तो फौतगी के बाद ही मिला है, जख्मी होने की इतला हमें नहीं थी। हमें तो तब इतला दी गई जब उन्होंने बोला था डेड बॉडी लेके आए। आगे का पता नहीं, अभी तफ्तीश करेंगे, उनसे पूछेंगे उनसे क्या हुआ, कैसे हक़ाइक़ हुए थे, ओरिजिनल हक़ाइक़ क्या हैं। मतवफ़िया की बड़ी बहन का कहना है कि उनसे झूठ बोलकर रज़िया से शादी की थी। मेरी मासूम बहन के कातिलों को इबरतनाक सज़ा दी जाए। ये शादी करी, झूठ बोल के करी कि नहीं इसकी एक शादी हुई है और वो बीवी ऐसी गलत थी, यूं था वो था, तो वो इसलिए हमने छोड़ दी। और इसके अलावा और अगर मैं झूठ बोलती हूँ ना तो खुदा मेरे ऊपर कहर डाले, वरना तो इसको ऊपर कहर डाले, ऐसा इसका सज़ा मिले कि यह आंदा किसी बच्चे की ज़िंदगी ख़राब ना करे। जी, मुद्दई पार्टी का कहना है तो उसकी पहले शादियाँ थी और हमारी बेटी को मारपीट करता था। ये तो अभी जो है ना वो अभी रिकॉर्ड कराएंगे, जब कानूनी वे में बयान होता है 161 का बयान, वो हम रिकॉर्ड इनके करेंगे, कानूनी वे में आएगा, बयान कलमबंद करेंगे, शाहिदी कलेक्ट करेंगे इनके तरफ से, उधर से जाए वो में जो है ना उधर जहाँ से वो गिरी थी, जिसकी छत पर गिरी, उनसे जो है ना बयान शाहिदी कलेक्ट करेंगे। पुलिस ने मतवफ़िया रज़िया की पुरस्रार हलाकत का मुकदमा उसके शौहर, देवर और नंद समेत 4 मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। जो मुद्दई हमें कहते हैं तो नहीं हमें FIR चाहिए, तो हम तो उसकी FIR काटते हैं। अभी रात को FIR हुई है, तो आज हम कोर्ट गए हुए थे, कोर्ट से वापस आए। अभी हम उनके गिरफ्तारी के अमल में लाएंगे। गिरफ्तारी करने के बाद जो भी तफ्तीश सामने आएगी कानूनी कार्रवाई करेंगे। सिर्फ 14 माह की दुल्हन की पुरस्रार हलाकत पुलिस के लिए मुअम्मा और उसके घर वालों के लिए उम्र भर का रोग बन गया है। क्या कानून के रखवाले इस पुरस्रार मौत का मुअम्मा हल करके मुल्ज़िमान को कैफ़िर किरदार तक पहुंचा पाएंगे, या बहुत सारे वाक़यात की तरह ये वाक़या भी सिर्फ एक खबर तक ही महदूद रहेगा? कैमरामैन ज़िशान नवाब के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। ख़वातीन के हुकूक के सिलसिले में काम करने वाली लातादाद तंजीमों की कोशिश की बावजूद उन पर तशद्दुद के वाक़यात में कमी नहीं आ रही, बल्कि ये सिलसिला तवील होता जा रहा है। इसी के साथ ही वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको ख़वातीन के साथ पेश आने वाली मज़ीद मुश्किलात के बारे में बताएंगे। आप समा के साथ ही रहिए।